जी सर, आपका परिचय और क्या लेके आए आप कलेक्टर कचहरी में? आज के दिन आस्था का धाम, श्रद्धा का धाम पावागढ़ तीर्थ, उसके ऊपर महामहिम जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं उनको चलित कर दिया गया, उच्चलित कर दिया गया, उत्थापित कर दिया गया, उन्हें उखाड़ दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया और उन्हें तोड़ दिया गया। ये हमारी आस्था पर बड़ा हनन हुआ है। मैं एक जैन साधु हूँ और कोई व्यक्तिगत परिचय में मुझे देने में इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी प्रकृति नहीं है। भारत भर के नहीं, दुनिया भर के जैन समाज को बड़ा आघात पहुँचा है, धक्का पहुँचा है। 4 साल से उन प्रतिमाओं की सुरक्षा, सलामती और सम्मान के लिए हम उन्हें इतने सारे पत्र लिख चुके हैं, इतने जैन संघ उनके लेटर पैड पे उनको विनती कर चुके हैं, विज्ञप्ति कर चुके हैं। 6 महीने से उनको बार बार वेदना के साथ, आघात के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतनी परमिशन दे दीजिए। ये भगवान का अपमान हो रहा है, वहाँ कचरा आ रहा है, वहाँ गोडाउन बन रहा है, वहाँ कोई बीड़ी अगरबत्ती डाल रहा है, वहाँ सब जल रहा है, वहाँ दुर्घटना घट रही है। इतना कुछ कहने के बावजूद उन्होंने माना नहीं, उन्होंने द्वेषपूर्ण बर्ताव रखा, अपमानजनक बर्ताव रखा। न हम उन्हें कहीं भी दिक्कत पहुंचा रहे, नहीं हम कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम उनके साथ सम्मानपूर्ण एक संवाद साध रहे हैं कि आप इतनी बात समझो, ये हमारा सैकड़ों साल पुराना तीर्थ है, यह हमारा मंदिर है, ये हमारी प्राचीन प्रतिमाएं है, महामहिम जैन तीर्थंकर है, वेदों और पुराणों में जिनकी स्तुति की गई है। अष्टषष्टिसु तीर्थेषु यत् पुण्यम किल यात्रे, 68 तीर्थों की यात्रा से जो पुण्य मिलता है, आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तत्पर, आदिनाथ भगवान की स्मृति से भी, उनका स्मरण करने से भी वो पुण्य मिलता है। पुराणों के अंदर आदिनाथ भगवान के लिए बोला गया, नाभिस्तो जनयत पुत्रम मरुदेव्याम महारुचि ऋषभम पार्थिवम श्रेष्ठम सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम। सभी क्षत्रियों के पूर्वज आदिनाथ भगवान, जो नाभि राजा और मरुदेवा माता उनके बेटे थे, वो सबसे पहले राजा हुए भारतवर्ष में। उनके बेटे जिनका नाम था भरत, उनके नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया। जैन समाज दंगा वाला समाज नहीं है, शांति प्रिय समाज है, दूसरों को मदद करने वाले हैं। हर आपत्ति में हम तन मन धन से मदद करते हैं, हम पसीना बहाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, परिवार को छोड़कर, पैसा छोड़कर हमारी प्रेरणा से जैन युवाएं पहुंच जाते हैं। चाहे लातूर का भूकंप हो, कच्छ का भूकंप हो, चाहे साउथ की सुनामी हो, चाहे कि उत्तराखंड का जल प्रलय हो, चाहे कोरोना का लॉकडाउन हो, आप हर जगह देखें पहले पहुंचने वाले। हम अभिमान नहीं करते, हमें ये कहना पड़ रहा है, उसका भी हमें गम है। ये हमारे धर्म में नहीं बोला है कि अपना ढंढेरा पीटो, हमें इसलिए कहना पड़ रहा है। हम इतना कुछ आपके लिए, सबके लिए करते हैं, जाहिर जनता के लिए करते हैं, किसी भी नाच जात के भेदभाव के बिना करते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पालीताना का प्रश्न है, सालों से वो जल रहा है, हमारा दिल जल रहा है, वो सारी समस्या वैसी की वैसी है। हमने शांतिपूर्ण रैलियां निकाली, ना हमने ट्रैफिक जाम किया, नहीं हमने किसी को। सरकार से भी सद्भावना है, वहाँ के जो वहीवटदार है, जो संभाल रहे हैं, उनसे भी सद्भावना है। किसी भी व्यक्ति का हमें द्वेष नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भी हमें कोई द्वेष नहीं है। भगवान महावीर के मैत्री, प्रेम और करुणा के संस्कार के साथ, इन्हीं संस्कारों का वारसा जो एक हमारी धरोहर है, हमारी आस्था का दाम है, उसकी रक्षा के लिए यह हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। थैंक यू। कोई भी आपको भाई दिक्कत हुई ना, हो ना, उसके ना, लिए मैं क्षमा नहीं। चाहता हूँ। आशीर्वाद। दूसरी बात, उसी जगह पर उन्हीं भगवानों की सम्मान के साथ प्रतिष्ठा करने की और उनको सम्मान के साथ हमेशा के लिए रखने की जैन संघ को परमिशन मिलनी चाहिए। अभी आगे क्या करने वाले हैं? अभी आश्वासन हमें मिला है, 24 घंटे में हम कुछ करते हैं, ऐसा आश्वासन प्रशासन ने हमें दिया है। हम अभी शांति के साथ हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जब तक रिजल्ट न आए, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। मैं जाके क्या करूँ? अभी तक पालीताना के अश्रु हमारे सूखे नहीं है, हर बार हमें आश्वासन मिल रहा है। मुझे सरकार से भी सद्भावना है, वहाँ के जो वहीवटदार है,
जो संभाल रहे हैं उनसे भी सद्भावना है। किसी भी व्यक्ति का हमें द्वेष नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से भी हमें कोई द्वेष नहीं है। भगवान महावीर के मैत्री, प्रेम और करुणा के संस्कार के साथ इन्हीं संस्कारों का वारसा जो एक हमारी धरोहर है, हमारी आस्था का दाम है, उसकी रक्षा के लिए यह हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है। थैंक यू। कोई भी आपको भाई दिक्कत हुई ना, हो ना, उसके ना, लिए मैं क्षमा नहीं। चाहता हूँ। आशीर्वाद।